हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको पता हो ही हो गया कि अभी जुलाई में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, हमारे आने वाली जुलाई के इस महीने में सीटेट की परीक्षा होने वाली है। तो हमारी ये न्यूज़ बुलेटिन उसी के लिए है। भाई सीटेट का जो जुलाई में पेपर होने वाला है तो 2024 जुलाई में, अभी जिसको हम लगभग पूरे 4 महीने का समय है। जी हाँ, 4 मंथ का टाइम है। तो ये सीटेट की परीक्षा के लिए टारगेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। जाहिर सी बात, आप सभी लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट, एमपीटेट या जो भी बीपीएससी आप जिस भी राज्य के होंगे उस हिसाब से आपको पात्रता परीक्षा कोई भी शिक्षक वाली पास करनी ही होती है। तो एक सीटेट जो ऑल ओवर इंडिया का है, इसे सीबीएसई कराता है, एनसीईआरटी लेवल पर होता है, तो ऑल ओवर इंडिया पे सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है। तो उसकी बात हम करने वाले हैं। और उसकी जो न्यूज बुलेटिन आई है कि भाई डेट जो है एग्जाम की वो 7 जुलाई 2024 को है और ये डेट आ चुकी है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से पूरा का पूरा न्यूज है वही हम देखेंगे। उससे पहले एक बता दूं कि हमने इसके लिए सीटेट टारगेट एग्जाम के लिए हमने सीटेट एग्जाम जुलाई में होने वाली है उसके लिए टारगेट बैच लॉन्च किया है। जो हमारा टारगेट रहेगा, जिसे हमने उम्मीद बैच नाम दिया, हमारा उम्मीद है कि हम पहली बार में ही क्रैक करेंगे। तो ये हमारी उम्मीद बैच जो हमने अभी लॉन्च की है, इस बैच में आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सारे कुछ मिलेंगे। पीवाईक्यू की क्वेश्चन सीरीज भी आएगी, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ऐप पे पूरा आपको कोर्स मिलेगा, नोट्स अपलोड होंगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी और ऑफलाइन वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो इस उम्मीद बैच में जो जिसका टारगेट होगा सीटेट, आने वाली सीटेट जुलाई 2024 की एग्जाम, उसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं, उस कोर्स को एनरोल होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, सीटेट की परीक्षा देनी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स की जानकारी लें, कोर्स में एनरोल करें और फटाफट हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो टॉप 100 जो आने वाले हैं, शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनके लिए हम बहुत कंसेशन रखेंगे, बहुत कम फीस में ही रखेंगे। उसके बाद के जो आएंगे उनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये कोर्स की इंफॉर्मेशन थी। एक और आप देख पाएंगे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट, याद रखिएगा, जिसे सीटेट कहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है और ये केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है और इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है पास होने पर, वो आपको ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। तो आप जहां से भी टीचिंग का कोर्स कर रहे हो, चाहे एमपी से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कोर्स पास करना होता है। कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो। साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है। और अभी जो सीटेट जुलाई 2024 में होने वाली है, 7 जुलाई इसकी डेट दी गई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 जुलाई 2024। हम सब कुछ जानेंगे इसमें, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, पेपर 1, पेपर 2 क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। पेपर पास करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है सीटेट पास का, वो कब तक वैलिड रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सब इसमें डिस्कस होने वाला है और पूरा का पूरा सिलेबस भी यहां बताया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, मिस मत करना। इंफॉर्मेटिव वीडियो, सीटेट के बारे में सब कुछ समझ जाओगे बहुत ही आसान भाषा में, शब्दों में। चलो तो शुरू करें और बात करें सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने की बात। सबसे पहले तो आप डीएलएड पढ़ रहे हो। अगर आप डीएलएड पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करनी ही होगी। तो क्यों ना अभी यही किया जाए। बहुत से छात्र कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो अभी डीएलएड में एडमिशन लिया है और हम तो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, हम तो अभी सेकंड ईयर में हैं, पास नहीं हुए तो कैसा। तो सीटेट ने नियम बदला हुआ है भाई, एनसीटी। सीटेट जो है वो एनसीटी के नियम बनते हैं सीटेट के लिए, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो भी रहता है ऐसा कि जितने भी टीचर की परीक्षा होती है, शिक्षक वाली परीक्षा होती है, वो उसके सारे नियम कानून यही एनसीटी ही बनाती है। ठीक है, तो उन्होंने नियम क्या बना रखा है, पहले ऐसा था कि जब पास हो जाओगे तो ही भर सकते हो फॉर्म, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नियम बदल दिए गए हैं। अब आप इन कोर्सेज को करते वक्त ही क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, परीक्षा पास कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। हाँ, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको शिक्षक भर्ती में तुरंत तो नहीं लगोगे, क्योंकि भाई पहले सीटेट पास करोगे, 6 महीना उस पर लग जाएगा, तो आपका एक सेम तो ऐसे खत्म हो गया, एक ईयर कैसे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सरकारी भर्ती निकलेगी, फिर उसकी पात्रता परीक्षा पास करके फिर भर्ती होगे, जॉइनिंग लेटर, तब तक आते आते आपका पूरा खत्म हो जाएगा कोर्स भी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हो, डीएलएड के सेकंड ईयर में हो, तो भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, बढ़िया से पेपर दे सकते, क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो बहुत ही सुनहरा मौका है और जितनी जल्दी हमें पास करके फट से नौकरी पर लग जाना है उतनी जल्दी करना है। हमें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई माँ बाप के पैसों पे फॉर्म भरे जा रहे, साल दर साल तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है। जल्द से जल्द फटाफट कोई ना कोई एग्जाम पास करे, क्वालिफाई करके सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी पर लग जाना है फट से। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का बताया गया, यहां पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा 7 मार्च से यहां 2 अप्रैल तक बताया गया। ध्यान रखेंगे 2 अप्रैल तक, 7 मार्च से 2 अप्रैल इसकी एंडिंग डेट है, याद रख लो। ठीक है, 2 अप्रैल याद रखेंगे, 2 अप्रैल जो होगा आखिरी तारीख है फॉर्म भरने को सीटेट का। तो अभी जाओ भर देना। ठीक है,
आज ही जरूर भर देना। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाइए और उसको सब पता है कैसे भरना होता है। वो ऑनलाइन वाले जानते हैं कि हर साल में 2 बार लाखों लोग देते हैं, ठीक है। अभी पिछली बार तो लगभग 19 लाख लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा था, 17 लाख लोगों ने परीक्षा दिया था उसमें से, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, बहुत लोग देते हैं, ऑल ओवर इंडिया में देते हैं। और आप भी फटाफट पास करके सरकारी शिक्षक बनिए। और इतना समय नहीं हमारे पास कि हम बहुत काम करते बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी प्रोसेस दी गई, क्या क्या करना है आपको भाई। यहाँ पर आपको स्कैन फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है जब फॉर्म भरने जाओगे तो पहला ये है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए भाई आपको अपलोडिंग करना पड़ता है स्कैन फोटो सिग्नेचर, पासपोर्ट फोटो और अपना साइन लेकर जाने का। अंगूठा नहीं लगेगा, साइन लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ जो है ये सब स्कैन करके वो अपलोड कर देता है और जो जानकारी मांगेगा कि 10वीं पास 12वीं पास जो भी पूछेगा वो बता देना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है फीस की कि भाई आपका फीस कितना होना चाहिए। तो कैटेगरी जो फीस दी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, जी हाँ, जनरल सामान्य वर्ग वालों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें ओबीसी कहते हैं उनके लिए 1000 रुपए है पेपर 1 के लिए। पहले बता दूं सीटेट 2 भाग में होता है। सीटेट जो होता है वो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो कुछ लोग पेपर 1 भी देते हैं, पेपर 2 भी देते हैं। पेपर 1 दोगे तो आप सिर्फ 5वीं 6वीं तक के टीचर बन पाओगे, 5वीं तक के, ठीक है। पेपर 1 और 2 दोगे तो आप 8वीं तक के भी टीचर बन सकते हो, ये ध्यान में रखना। पेपर 1 पेपर 2 जिसको भी देना रहता है वो अपने हिसाब से देता है। आपको अगर दोनों पेपर एक साथ देना है तो दोनों एक साथ दे सकते हो, एक देना है तो एक भी दे सकते हो, आपकी इच्छा। अगर कोई भी पेपर एक देना है, मान लो कई लोग पेपर 1 पास कर जाते हैं, पेपर 2 पास नहीं करते, तो दूसरी बार पेपर 2 भी दे रहे होंगे। जब आप परीक्षा देने जाओगे सीटेट की तो हो सकता है आप पहली बार बैठ रहे हो परीक्षा में, लेकिन आपके साथ वाले कई पहले से आके होंगे, उन्होंने पेपर 1 पास कर लिया पर पेपर 2 रह गया, तो इस बार पेपर 2 देने आए हैं आपके साथ में, ऐसा भी कुछ ध्यान रखना। तो पेपर 1 की जो फीस होगी वो 1000 रुपए होगी। पेपर 2 की भी फीस 1000 ही है। मतलब 2 में से कोई एक पेपर देना चाहते हो, पेपर 1 देना चाहते हो, पेपर 2, तो 1000 रुपए लेंगे किसको, जनरल और ओबीसी वाले को। वहीं जो एससी एसटी होंगे और फिजिकली डिसेबल्ड है, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, उनको 500 रुपए 500 रुपीज लगेंगे। यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए और एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी है कह सकते हो, या फिर आप फिजिकली डिसेबल दिव्यांगजन जो है उनको 500 रुपए लगने वाले हैं। और दोनों पेपर देना चाहते हो तो आपको 1200 रुपए लगेगा। 200 रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो पेपर 1 पेपर 2 सबको भरना चाहिए, ठीक है। पास होंगे नहीं होंगे अलग बात है। और एक बात बता रहा हूं कि जब आप पेपर 1 की तैयारी करते हो तो 3 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में भी वही रहते हैं, सेम टू सेम। यानी पेपर 1 की तैयारी करते हो तो आधी तैयारी पेपर 2 की भी हो जाती है, ठीक है। तो 200 रुपए के लिए फॉर्म भरने से मत चूकना, भरना जरूर, कुछ तो नंबर आएगा, एक्सपीरियंस तो आएगा और क्वालिफाई भी कर जाओगे। बहुत सारे लोग पेपर 1 पेपर 2 एक साथ ही क्वालिफाई करते हैं। 90 जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें से 95% लोग दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं एक साथ ही है। बहुत रेयरली होता है कोई एक हाथ पास हो और सेकंड में फेल हो जाए, ऐसा ही होता है, ठीक। और एससी एसटी के लिए 600 रुपए लगेगा दोनों पेपर के लिए। एक पेपर के लिए एससी एसटी डिफरेंशिएबल को 500 रुपए, 2 पेपर के लिए 600, और जनरल वालों को और ओबीसी वालों को एक पेपर के लिए 1000 रुपए और 2 पेपर के लिए 1200 रुपए। तो ये आपकी फीस लगने वाली है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये एमपी ऑनलाइन पे फीस कट जाएगी आपकी, वहां फीस आपको दे देना, फोटोग्राफ वगैरह डाल देना आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं पेपर के बारे में, ठीक है। कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा। तो जो एग्जामिनेशन होगी वो 7 जुलाई की होगी, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत भर में इसी दिन जुलाई में एग्जाम होगी। और बता दूं कि इस जुलाई के एग्जाम से पहले, यानी सीटेट के एग्जाम से पहले डीएलएड की परीक्षा हो जाएगी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये परीक्षा हो जाएगी। पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 का जो समय है 9:30 से 12 बजे तक, सुबह 9:30 से 12 बजे तक पेपर 2 का समय है, ठीक है। जिनको पेपर दोनों देने हैं तो पहले पेपर 2 देंगे 9:30 से 12 तक। जिनका पेपर 1 है वो 2 बजे से फिर 4:30 तक, यानी जिनको दोनों पेपर देना है वो सुबह भाई 9:30 से लेके पूरा 4 4:30 ही जाके फ्री होंगे, यानी पूरा दिन भर उनका पेपर में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सुबह 9:30 से 12 तक पेपर 1 रहेगा, फिर गैप मिलेगा 2 घंटे का, उसमें लंच कीजिए, नाश्ता कीजिए, तैयारी कीजिए, फ्रेश होकर फिर से 2 से 4:30 बजे तक बढ़ जाइए आप, है ना। 2.5 घंटे यहाँ पर मिलते हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो बहुत आसानी पेपर होता है, मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं, ठीक। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंटेंट कैसा होता है सीटेट का, तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो आपको सिलेबस दिख जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो 5 विषय होते हैं भाई। नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे सीडीपी कहते हैं, ठीक है। बाल व्यवस्था बाल विकास, जो आपने डीएलएड में पढ़ा हुआ ना, लगभग वैसा यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ध्यान रखेंगे। इससे 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के, यानी 30 एमसीक्यू आएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतरीन बात बताता हूं, यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, माइनस मार्किंग होती ही नहीं है, याद रखना। कितना भी गलत करके आ जाओ, आपका सही वाले का नंबर तो नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। फिर मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी पेपर है। ये सीडीपी, गणित, ईवीएस,
पर्यावरण जिसे कहते हैं भी कंपलसरी है। उसके बाद फिर आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुन लेते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी चुन लेते हैं। अगर आपने पहला लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना तो लैंग्वेज 2 आपका हिंदी हो जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चुना है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो जाएगा। अब इसमें भी फर्क है, हिंदी और संस्कृत में से भी आप चुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश लिया जाए, संस्कृत हिंदी भी संस्कृत इंग्लिश भी हो सकता है। इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, कन्फर्म है, फिर हिंदी संस्कृत या फिर उसको बदल के आप उर्दू भी कर सकते हैं। बहुत सारे कई और सब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं। तो ये ऐसे मिला के आपको 5 विषय होंगे, 30 × 5 करेंगे तो 150 एमसीक्यू हो जाएंगे, 150 प्रश्न, और आपको समय 150 नंबर का, और समय मिलता है 2.5 घंटे। याद रखिएगा कितना समय मिलता है आपको, 2.5 घंटे, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व, एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। और ये किसी पेपर से सबसे ज्यादा समय है, जितनी भी सरकारी भर्ती की परीक्षाएं होती है उसमें इतना समय कहीं नहीं मिलता, 2 घंटे में ही सब निपटा दिया जाता है, लेकिन यहां आपको ज्यादा समय मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आराम से, समय की कभी कमी नहीं पड़ती, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको लैंग्वेजेस दिखा दे रहा हूं, कौन सी भाषा आप चुन सकते हो। यहां पर क्लियरली आप देखोगे तो भाषा यहां पर लिखी हुई लैंग्वेजेस, आप इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू। जी हाँ, ये 20 भाषाएं जो यहां पर दी हुई हैं, संविधान की अनुसूचित वो जो लिस्ट है उसमें भी ये दी हुई है, सूची में भी। तो ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनमें से आप चुन सकते हो, इसमें से भाषा 1, भाषा 2 कोई भी आप चुन सकते हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भाई बता दिया गया आपको सिलेबस। उसके बाद पेपर 2 की सिलेबस की बात कर लूं, पेपर 2 में सिलेबस में भी यही रहेगा, सीडीपी कॉमन, वहां भी सीडीपी, यहां भी सीडीपी, दोनों सेम ही है। यहां पर फिर अब यहां पर विषय चुनने आता है कि आप कौन से टीचर बनना चाहते हो, आप गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर या सामाजिक विज्ञान के टीचर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के टीचर और सामाजिक विज्ञान के टीचर एक कैटेगरी हो गई, गणित और विज्ञान के टीचर की एक कैटेगरी हो गई। तो यहां पर आपका पहला तो सीडीपी कंपलसरी है, दूसरा या तो आप मैथ्स ले लो, मैथ साइंस ले लो, या फिर आप सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान ले लो, ठीक है। ये 2 ही कैटेगरी टीचर रहेंगे, या तो साइंस मैथ्स पढ़ाने वाले या फिर सामाजिक विज्ञान हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले। तो ये दूसरा सब्जेक्ट आपको इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा, ठीक। तीसरा फिर वही चौथा पांचवा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, हिंदी ले लोगे तो इंग्लिश दूसरा हो जाएगा, इंग्लिश ले लोगे तो हिंदी दूसरा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां भी सेम वही क्वेश्चन, सेम चीज है भाई, बस यहां थोड़ा सा बदला है कि यहां पर आप मैथ साइंस लेते हैं तो 60 एमसीक्यू हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, 30 मैथ के 30 साइंस के। फिर सोशल साइंस लेते हो तो आपको सोशल साइंस के भी 60 हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे, सोशल साइंस के भी 60 एमसीक्यू हो जाते हैं, और बाकी सब वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 एमसीक्यू, यानी ये भी 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट मिलेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, ये भी क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने पेपर 2 का सिलेबस आपको बता दिया, क्लियर। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में जो वैलिडिटी पीरियड होगा सर्टिफिकेट का, यानी पहले ऐसा था कि सीटेट जब आप एक बार पास करते थे तो सीटेट का सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड रहता था, यानी 2 साल के अंदर नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो फिर चलो फिर से सीटेट की परीक्षा में बैठो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सीटेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम, ध्यान से देख लो, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। एक बार सीटेट परीक्षा पास कर लो, उसके बाद 10 साल बाद भी अप्लाई करने जाओगे तो आप सीटेट पास ही माने जाओगे, डबल से परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। तो वैलिडिटी बढ़ गई है, लाइफ टाइम हो चुकी है। और एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपको 4 डिफरेंस ऑप्शन मिलते हैं, 4 सिटी में आप डाल सकते हो कि इन 4 शहरों में, ठीक है। इन 4 शहरों में से कौन सा आपको ऑप्शन चाहिए होगा, 4 डालेंगे आप, उसमें से कोई आपको पहला दूसरा मिल ही जाता है, जनरली पहला ही मिल जाता है, नहीं हुआ कभी दूसरा मिल जाता है। तो आसपास के एरिया के 4 शहर आप डाल देना, जहां भी आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए, वहां नाम डाल देना, अप्लाई करते वक्त वहां पे आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक। तो वही आपको बताया कि भाई इसके लिए जो बताया गया है कि 1000 रुपए और 500 रुपए ना, SC ST OBC के लिए 500, जनरल OBC के लिए 1000 रुपए, पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 के लिए दोनों देना एक साथ, तो 1200 रुपए जनरल और OBC, और 600 रुपए SC ST और डिफरेंशिएबल के लिए। तो ये बता दिया मैंने आपको भाई, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, ये सब बता दिया। अब सीधा आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, भाई हमारा सिलेबस क्या है। तो भाई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी सिलेबस की पूरी पीडीएफ, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां नोटिफिकेशन मिलते रहती है, लाइव क्लासेस की लिंक भी मिलती रहती है, न्यूज नोटिफिकेशन सब आते रहता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हो, वो भी इसमें दिया है, वहां भी नोटिफिकेशन में देते रहता हूं, ठीक है। तो आप हमें फॉलो कर ले, तो ये आपको पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा कि हाँ भाई सीडीपी का सिलेबस, फिर आपको यहीं पर सारे अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस, मतलब जितना भी आपको मैथ्स आता है, जितना भी गणित आता है, सब पेडागोजिकल इशू, ईवीएस का सिलेबस, भाई इसमें क्या क्या आता है। ईवीएस में आपको 3री से 5वीं तक एनसीईआरटी की जो किताब होती है, पर्यावरण जो होता है ना, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, 3री से 5वीं तक, 3री 4थी 5वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो सरकार ने अलॉट की है एनसीईआरटी की, वहीं से पूरा पूछता है, ठीक है। उसकी भी आप जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं अलग से किताब लेके, नहीं तो फिर ऑलरेडी यहां पर क्लास तो चलेगी, पूरा का पूरा सीरीज बनाऊंगा मैं स्पेशली उन किताबों
का, तीसरी चौथी और पांचवी में जो किताब रहती है ईवीएस की, उसका पूरा कैटेगरी बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो पढ़ाई होगी पूरा डिटेल में। आप जाके कुछ वीडियोस हम चेक कर सकते हैं, सीटेट का और एमपी टेटेट का मैंने वहां पढ़ाया हुआ है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, बाल व्यवस्था बालिका सीडीपी का, मैंने कुछ क्लासेस पढ़ाई हुई है। तो आप जाकर वहां देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आइडिया कि कैसे क्लासेस चली हैं। उससे और बेहतर तरीके से इस बार चलने वाली हैं, बहुत ही रफ्तार में। रफ्तार का मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से, यानी लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसमें भाई और सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरीज, बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। वीडियो क्लासेस भी रहेंगी उसमें, स्पेशल बुक्स भी अलग से, बुक की पूरी कह सकते हैं ई बुक जो आप ऑनलाइन आप देख पाओगे, जो खरीदने मार्केट में 500-600 की किताब मिलती है, वो पूरी बुक ही आपको डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी हमारे ही ऐप पर। तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा मैंने आपको सिलेबस बता दिया, तो ये हमारे लिए सिलेबस हो गया, ठीक। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग से ही बताया भाई, पहले भी बताया आपको कि आपको हमारे बैच में एनरोल हो जाना है। जो भी लोग भाई इस चाहते हैं कि सीटेट को पास कर जाएं इस जुलाई वाले में, ठीक है, तैयारी अच्छे से कर लें, तो हमारी उम्मीद बैच जो हमने लॉन्च की है, इस उम्मीद बैच में भाई आप सीधा सीधा इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस उम्मीद बैच पे लॉन्च हो जाएगा, क्लियर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। फटाफट कोर्स परचेस कीजिए। टॉप 100 जो शुरुआत के 100 लोग आएंगे पहले, उनको भाई कंसेशन मिलेगा, उनके लिए कम रहेगी फीस, उसमें डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो आएंगे उनके लिए नॉर्मल फीस रहेगी। तो फटाफट हम पढ़ाई शुरू करेंगे, फटाफट जुड़िए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, क्लासमेट फ्रेंड्स उन तक पहुंचाइए। सीटेट की तैयारी यहां से जरूर होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। जैसे डीएलएड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा हूं, वैसे ही आपको सीटेट भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखिए हमारा चैनल, और सीटेट की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको सीटेट के कई सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चेक कर सकते हो।